दोस्तों यहाँ पर ये फ़र्क आपको वाज़े देखने को मिल जाता है। अब मैं यहाँ पर 6 लगा के देखता हूँ कि 6 का ये मुझे कितना देता है। फैसला आप लोगों ने करना है। 6 का मुझे दे रहा है ये 5.91। अब अगर बात करते हैं पायनियर की, तो यहाँ पर मैं एक मरतबा फिर चेक करने के लिए पायनियर को अटैच करके देख लेता हूँ कि हमें ये पायनियर कितनी दे रहा है। उसका 5.91 और ये पायनियर हमें दे रहा है 5.88। लिया टिकटॉक से $1 कमाया, पेपाल में कैसे विड्रॉ लिया, कैसे जायज़ कैश में आए, क्या करना है, इस सारे सवालों का जवाब है आपका इस वीडियो के अंदर। जी दोस्तों, रुको भाईजान, आप टिकटॉक पे लाइव बैठते हैं, डॉलर आते हैं, उसके बाद आपने विड्रॉ कैसे लेना। अगर आपके पास पेपाल का अकाउंट है, अगर पेपाल का नहीं है तो पायनियर का है। ये 2 सूरतें हैं। और इसके अलावा हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो होता है वो होता है कोई बैंक, बाहर का बैंक। हमारे पास बाहर का बैंक तो नहीं है, हमारे पास ज़्यादातर लोगों के पास पायनियर होता है या पेपाल होता है। जिनके पास पेपाल है, ये वीडियो आज की उन लोगों के लिए है, क्योंकि अगर आपके पास पेपाल का अकाउंट है और आपने टिकटॉक से विड्रॉ लेकर पेपाल के अंदर कर लिया, पेपाल से आपने कैसे विड्रॉ लेना है, आपके पेपाल के अंदर पैसे पड़े हैं, आप विड्रॉ नहीं ले सकते, ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर छुपा है। आपका पेपाल का अकाउंट है, उससे आप इजी लोड भी कर सकते हो, 100+ मुल्कों के अंदर इजी लोड कर सकते हो। किसी भी मुल्क के अंदर आप इजी लोड किसी भी नंबर पर कर सकते हो। सिर्फ जायज़ टेलीनॉर इजी पैसा जायज़ टेलीनॉर यूफोन महदूद नहीं है। अदर कंट्री जो है उनके ऊपर भी आप इजी लोड कर सकते हो। उसके साथ साथ आप विड्रॉ जायज़ कैश इजी पैसा किसी भी पाकिस्तानी बैंक बल्कि दूसरे बैंकों में भी विड्रॉ ले सकते हो। तो इसके लिए विड्रॉ लेने के लिए कैसे मैंने विड्रॉ लिया, कैसे मैंने चेक किया, कैसे मैंने इजी लोड किया, तो जाके मेरी इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से टिकटॉक से पैसे निकाले। टिकटॉक से मैंने $6 कैसे निकाले और कैसे पेपाल में गए, और उसके बाद जो मैं विड्रॉ लेना चाहा जायज़ कैश इजी के पैसा के ऊपर, वो कैसे मैंने लिया। आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर है। वीडियो का आखिर तक लाजमी देखना, बगैर स्किप किए। उसके बाद आपने कमेंट में बताना आपको क्या मसला पेश आ रहा है, फिर हम उस मुतल्लिक भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारा 4 से 5 सालों का टिकटॉक के ऊपर तजर्बा हो चुका है कि टिकटॉक हमें क्या समझ रहा है और हम टिकटॉक को क्या समझ रहे हैं। क्योंकि मैंने अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि टिकटॉक से आपने विड्रॉल कैसे लेना है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपके सामने टिकटॉक ऐप ओपन कर ली और उसके बाद आप मेरे फॉलोवर भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो इनकम जनरेट की है वो मैंने लाइव से की है। उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर जो 3 लाइनें हैं ना, इनके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बैलेंस आपके सामने शो हो रहा है। जब मेरा बैलेंस शो हो गया तो उसके बाद मैं अपने बैलेंस के ऊपर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा अकाउंट के अंदर बैलेंस है वो आपके सामने आ चुका है। जैसे वो बैलेंस दोस्तों सामने आपके आने के बाद ये बैलेंस जो शो हो रहा है वो शो हो रहा है यूरो में। अब इन यूरोज़ का मैं क्या करूँगा कि मैं इनको अपने जो कि पेपाल है उसके अंदर इसको विड्रॉ लूँगा, क्योंकि उसके बाद सबसे पहले दोस्तों मैं इस जगह पर यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर देता हूँ। व्यू पर क्लिक करने के बाद देखते हैं आगे क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो हमें कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल गया। यहाँ पर मैं इस जगह पर क्लिक कर दूंगा। जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो हमें यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने आ गया देखने के लिए, और ये रहा एक विड्रॉल का ऑप्शन। जब मैं यहाँ पर विड्रॉल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि टिकटॉक से आपने विड्रॉल कैसे लेना है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपके सामने टिकटॉक ऐप ओपन कर ली और उसके बाद आप मेरे फॉलोवर भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो इनकम जनरेट की है वो मैंने लाइव से की है। उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पर जो 3 लाइनें हैं ना, इनके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बैलेंस आपके सामने शो हो रहा है। जब मेरा बैलेंस शो हो गया तो उसके बाद मैं अपने बैलेंस के ऊपर क्लिक कर दूंगा और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा अकाउंट के अंदर बैलेंस है वो आपके सामने आ चुका है। जैसे वो बैलेंस दोस्तों सामने आपके आने के बाद
ये बैलेंस जो शो हो रहा है वो शो हो रहा है यूरो में। अब इन यूरोज का मैं क्या करूँगा कि मैं इनको अपने जो कि पेपाल है उसके अंदर इसको विड्रॉ लूँगा, क्योंकि उसके बाद सबसे पहले दोस्तों मैं इस जगह पर यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर देता हूँ। व्यू पर क्लिक करने के बाद देखते हैं आगे क्या ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो हमें कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल गया। यहाँ पर मैं इस जगह पर क्लिक कर दूँगा। जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो हमें यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने आ गया देखने के लिए, और ये रहा एक विड्रॉल का ऑप्शन। जब मैं यहाँ पर विड्रॉल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने की तो आगे का जो मेथड हमारे सामने आता है वो कुछ इस तरीके का होगा। थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार करने के बाद हमारे पास इस वक्त एक हमारा अकाउंट जो कि पायनियर का अटैच है वो हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं कि मेरे पास पायनियर का अकाउंट पहले से अटैच है, जो कि मेरे अपने खुद का बनाया हुआ अकाउंट है। अगर यहाँ पर मैं पायनियर के अलावा पेपाल में विड्रॉ लेना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए क्या करूँगा। उसके लिए यहाँ पर मैं मैनेज पर क्लिक कर दूँगा। जब मैंने मैनेज पर क्लिक किया तो आगे का हमें कुछ मेथड देखने को ये मिल गया। जब हमें ये देखने को मिला है तो उसके बाद यहाँ पर हमें मिला है ऐड का। यहाँ जो हमें ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिला है मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसके अलावा आप और पेपाल के ज़रिए पैसे वसूल करना चाहते हैं या किसी बैंक के ज़रिए। तो असल में बात यह है कि हमारे पास तो इस वक्त कोई बैंक का ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जो बैंक पूछ रहा है क्या वो बैंक हम दे सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वो बैंक चेक करते हैं कि हम ऐसा कोई बैंक है जिस बैंक का ऑप्शन हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें मिनिमम हम कम से कम $4 विड्रॉल ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं बैंक के ऊपर यहाँ पर यूरो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आगे का जो मेथड है वो हमारे जीमेल के ऊपर उसने एक कोड भेजा है। तो कोड वसूल तो मेरे पास हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मैं कोड नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये जो बैंक अकाउंट इसने मांगा है ये कोई पाकिस्तानी बैंक अकाउंट नहीं है, बल्कि ये बाहर का बैंक अकाउंट है। लेकिन ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पर जीमेल के अंदर चला जाता हूँ और देख लेता हूँ कि मेरे पास ऐसा कौन सा बैंक अकाउंट आया है। तो पहले मैं यहाँ पर अपना वो जो जीमेल इसने मुझे सेंड किया है वो मैं लगा के देख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने उसका जीमेल लगा लिया। जीमेल लगाने के बाद अब मैं देखता हूँ कि मेरे से ये कौन सा बैंक मांगता है। तो इसके बाद यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है अपने बैंक का IBN नंबर। तो IBN नंबर जो है मेरे पास बेसिकली वो सादा पे का IBN नंबर है, और मैं वो यहाँ पर सादा पे का अगर IBN नंबर देता हूँ तो कैसा रहेगा। उससे पहले यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमने देना है अपना IBN नंबर। तो IBN जो नंबर है वो हमने यहाँ पर दे लेना है, और मैं इस वक्त अपना IBN नंबर यहाँ पर लगाने लगा हूँ। तो IBN नंबर लगाने के लिए मैं यहाँ पर अपना सादा पे का इस्तेमाल करूँगा, और आप लोग भी कुछ ऐसा ही इस्तेमाल कर लें। चाहे आपके पास सादा पे अगर बना हुआ है तो ठीक, अगर नहीं बना हुआ, अगर बना हुआ है तो आपने लोड वाले ऑप्शन के ऊपर जाकर सादा पे का IBN नंबर आपने यहाँ पर कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने IBN का नंबर यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इधर चला जाता हूँ। जाने के बाद मैं इस अपने दूसरे मोबाइल पे की बात मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर मेरे पास इस वक्त IBN का नंबर आ चुका है दूसरे मोबाइल से, और मैंने इसको यहाँ पर कॉपी करना है।
सिंपल और कुछ भी नहीं करना, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये मुझसे उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट मांगता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसने मुझसे ये जो IBAN नंबर है, ये IBAन नंबर इसने कबूल नहीं किया। इसके बाद मेरे पास एक और IBAN नंबर है, मैं वो लगा के चेक कर लेता हूँ कि वो ये कबूल करता है या नहीं करता। जो मेरे पास दूसरा IBAN नंबर है वो है मेरा बैंक का। तो देखिए दोस्तों, इसने ये नंबर भी कबूल नहीं किया। तो यहाँ पर ये बात आकर ख़त्म हो जाती है कि हम ये बैंक यहाँ पर अटैच नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास सिंपल एक ऑप्शन बचता है, वो है हम यहाँ से वापस आ जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ChatGPT के पास और उससे पूछ लेता हूँ कि इन दोनों में से फ़ीस किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ स्क्रीनशॉट और इससे पूछ लेता हूँ। उसने मुझे कहा है आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा है इसके मुताबिक टिकटॉक से पैसे निकालने विड्रॉल के लिए पेपल और पायरेट दोनों के ऑप्शन में फ़ीस और दीगर तफसीलात जी हैं। नतीजा, छोटी रकम जैसे $5 से $10 100 के लिए पेपल थोड़ा सा सस्ता और तेज़ हो सकता है। दरमियानी से बड़ी रकम 150 से 300 या ज़्यादा पर पायनियर बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसकी फ़ीस 3 से ज़्यादा नहीं बढ़ती। अगर आप अक्सर और कम मिकदार में पैसे निकालते हैं तो पेपाल अच्छा है। अगर आप एक साथ बड़ी रकम निकालते हैं तो पायनियर ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम चले जाते हैं वापस इधर, और उसके बाद यहाँ पर सिंपल जो मेरा काम है वो है पेपाल को अटैच करना। पेपाल को अटैच करना और विड्रॉल लेकर चेक करना। तो यहाँ मैं पेपाल के ऊपर जैसे क्लिक कर देता हूँ तो उसके बाद मेरे पास एक जीमेल के ऊपर मेल आ जाएगी। उसको मेल को मैं यहाँ पर इधर ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने इस मेल को ऐड कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया तो उसके बाद ये मुझसे आगे एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने को कह रहा है। तो मैंने यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ऐड पेपाल अकाउंट। तो सिंपली यहाँ पर मैं अपना ऐड पेपाल अकाउंट को लगाने लगा हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो पेपाल का अकाउंट है उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको यूज़ किया और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये मुझसे इसका मांग रहा है पासवर्ड। तो इसका जो पासवर्ड है वो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये मुझसे आगे का ऑप्शन क्या मांगता है। अब इसने मुझसे आगे का जो ऑप्शन मांगा है वो है एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यहाँ पर ये मैंने भी कोड लगा दिया। कोड जैसे ही मैंने लगाया तो उसके बाद यहाँ पर ये मेरा पेपर अटैच होना शुरू हो गया है। दोस्तों कुछ देर के लिए ये प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पर डन जैसे ही मैंने यहाँ पर कर दिया तो उसके बाद मेरा आप देख सकते हैं कि पेपाल भी यहाँ पर अटैच हो चुका है। सिंपल, आसान हो चुका है काम।
अब आ जाते हैं आगे का जो ऑप्शन है, जो आगे का प्रोसीजर है उसके ऊपर। आगे का जो प्रोसीजर है वो हमारा कुछ यूँ है किया और वापस में आ गया। उसके बाद हमने अब करना क्या है कि ये मेरे पास पड़ी है अमाउंट 7.15 USD जो कि 6 यूरो बनते हैं। अब मुझे चाहिए इसका विड्रॉल 5 USD। उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल विड्रॉ के ऊपर क्लिक करूँगा। जब मैंने यहाँ पर विड्रॉल के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने अपनी पेमेंट ऐड करनी है कि मैंने कितनी पेमेंट लेनी है। तो यहाँ पर मैं 5 USDT के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जिसके मुझसे मेरे पास पहुँचेंगे इसका बिल्कुल 1% का मुझसे चार्ज किया। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने कहना है कि आप चाहते हैं कि आपके पायनियर में जाएं या आपके पेपाल में जाएं, तो आपने सिंपल इस जगह के ऊपर क्लिक कर देना। इस जगह के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको किस अकाउंट में पेमेंट चाहिए। तो मुझे अकाउंट पेपाल में अमाउंट चाहिए। पेपाल के ऊपर जब मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ मैं कन्फर्म कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ कन्फर्म किया, कन्फर्म करने के बाद अब हमसे ये पहले पूछ रहा था 5 जो USD के मैंने लगाए थे उसका हमें दे रहा था 4.9। अब मैं यहाँ पर 6 लगा के देखता हूँ कि 6 का ये मुझे कितना देता है। फैसला आप लोगों ने करना है। 6 का मुझे दे रहा है ये 5.91। अब अगर बात करते हैं पायनियर की, तो यहाँ पर मैं एक मरतबा फिर चेक करने के लिए पायनियर को अटैच करके देख लेता हूँ कि हमें ये पायनियर कितनी दे रहा है। उसका 5.91 और ये पायनियर हमें दे रहा है 5.88। लिहाजा हमें यहाँ पर छोटी रकम निकालने के लिए पेपाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ पेपाल के ऊपर, दोबारा कन्फर्म कर देता हूँ। पेपाल के बाद कन्फर्म करने के बाद हमने उसी रकम के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर मैं विड्रॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जब मैंने विड्रॉल के ऊपर क्लिक कर दिया तो वो मुझसे पूछ रहा है कि 6 USD विड्रॉल अमाउंट है आपकी। आपका जो विड्रॉल पेपाल है वो आपका ये अकाउंट है। उसके बाद एस्टिमेटली अमाउंट जो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र की जाएगी वो है 5.91 USD। तो यहाँ पर अगर आप लोग वाकई ये पेमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कन्फर्म लाजमी करना पड़ेगा। तो मैं इस वक्त कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैंने कन्फर्म के ऊपर क्लिक किया तो वो थोड़ी सी प्रोसेसिंग इसने लेनी शुरू कर दी। इस वक्त आपके सामने मेरा ये एक पेज आ चुका है और आप इसको बखूबी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड पेंडिंग, इट यूजली टेक्स 1 वर्किंग डे टू अराइव। दोस्तों ये तो इसका आ गया पहला नतीजा। अब आगे की बात जो है यहाँ पर मैं इसको वापस जाके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से जो मेरे अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा था उसमें कितना बैलेंस कट हो चुका है और कितना बैलेंस इसके पास वक्त मेरे पास पड़ा है। दोस्तों मैं आपकी वजाहत के लिए बता देता हूँ, तो मेरे पास ये अमाउंट पेपाल के अंदर पहुँच चुकी है क्योंकि मुझे मैसेज इसका रिसीव हो गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी अमाउंट कितनी थी और इस वक्त वापस कितनी अमाउंट रह गई है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के ऊपर दिखाता हूँ। तो अभी आप इस वक्त ऊपर टाइम देख सकते हैं, ऊपर क्या टाइम हुआ है। 1 मिनट में अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ। ऊपर दोस्तों आपने टाइम देखना है और आप टाइम देखने के बाद आपने ख़ुद फैसला करना है। यहाँ पर जो मैं ट्रांजैक्शन मेरे पास मैसेज आया है इसका, उसको भी आपने देखना है कि आपने इस बात का ये टाइम नोटिस करना है कि किस टाइम पर मुझे ये पेमेंट मौसूल हुई है। आपके सामने ये टाइम आ चुका है और इसकी फ़ीस मुझसे कितनी चार्ज की गई ये भी आपके सामने आ चुका है।
जो कि आज तारीख है 21 अप्रैल सन 2025 और 1:09:57 पर विड्रॉल टाइम है, एवरल टाइम। इसने मुझसे 1 दिन का टाइम मांगा था और इसने मुझे 1 दिन तो क्या 1 मिनट के अंदर विड्रॉल पेपाल के अंदर मेरे सेंड कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, यहाँ से पर वापस आ जाता हूँ तो अपना इधर पेपाल ढूंढता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे पास पेपाल पड़ा है या नहीं पड़ा। तो मेरे पास दोस्तों पायनियर पड़ा है। मैं पहले अपना पायनियर अकाउंट आपको दिखा देता हूं कि मेरे पायनियर अकाउंट में कितने अमाउंट पड़ी है और मैंने पायनियर में पहले अमाउंट कितनी विड्रॉ लेके चेक की है। सिर्फ मैंने चेक करने के लिए विड्रॉ लिया था और आपने भी विड्रॉ अगर लेना है तो आप भी विड्रॉ लेके चेक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैं फिंगर लगा देता हूँ। जब मैंने फिंगर लगा दी तो उसके बाद यहाँ पर मेरा बेसिकली दोस्तों जो पायनियर का है वो कुछ अलग सा तरीक़ाकार है कि वो हमें 150 USD जो है उससे काम का विड्रॉल नहीं देता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पेमेंट फ्रॉम टिकटॉक इन्फॉर्मेशन कंप्लीटेड। तो उसके बाद नीचे 2 ट्रांजैक्शन मैंने टिकटॉक से की थी और दोनों की दोनों मेरी सक्सेसफुल रहे। ये जो आप नीचे देख रहे हैं 1.31, ये जो मैंने ट्रांजैक्शन की थी ये मैंने सेंड किए थे 1.34 और मुझे इसके जो मौसूल हुए थे वो हुए थे 1.31 पायनियर के अंदर। उसके बाद वापस जाकर मैं उसके से पहले वाले ट्रांजैक्शन आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने 2.1 या 2 किए थे या शायद 2 USD किए होंगे। उसके बाद मुझे इसका 1.96 USD मिला था जो कि इस वक्त मेरे अकाउंट के अंदर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ सिंपली और हम यहाँ पर जाते हैं अपना पेपाल के अंदर। पेपाल के अंदर हम सर्च करके देखते हैं कि मेरे अकाउंट के अंदर जो डॉलर आए हैं वो कितने आए हैं जो नया मैंने अभी सेंड किए हैं। तो यहाँ पर मैं पेपाल को लॉगिन करके चेक करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पेपाल के अंदर कितने डॉलर मुझे मौसूल हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मुझसे वो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। जैसे मैं इसको कंफर्म करूँगा तो उसके बाद मुझे लॉगिन हो जाएगा और इसकी मैं जो हिस्ट्री है दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक कोड मौसूल हुआ था, उस कोड को मैंने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 14 इशारिया कुछ पहले पड़े थे और उसके बाद जो नया बैलेंस शो हो रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से कुछ पेमेंट वसूल भी की थी और वो भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये पहले आप चेक करें ना, मैं इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने जो विड्रॉल मेरे पास अभी मौसूल हुआ है टिकटॉक की जानिब से वो कितना विड्रॉल मौसूल हुआ है उसकी हिस्ट्री आपके सामने आ रही है। तो मैंने जो यहाँ पर विड्रॉल लिया है वो कितना आया और उसके GBP कितने बनते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन आईडी आ गई है, ये मनी आ गया और उसके बाद 5.91 जो कि मैंने 6 सेंड किए थे और उसके 5.91 मुझे मसूल हुए हैं और उसके बाद जो 5.91 उसके मुझे 4.31 GBP मिले हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाती है अमाउंट, टोटल अमाउंट यही है अमाउंट। यहाँ पर मैं वापस चला जाता हूँ और इसका जो टाइम फ्रेम है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर यहाँ पर देखने कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ पर टाइम फ्रेम मुझे लगता है मुझे मुश्किल से मिलेगा। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ 3 लाइनों के ऊपर, उसके बाद होम के ऊपर यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। जब मैं होम के ऊपर क्लिक किया तो उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे जाके स्क्रॉल करता हुआ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो कि मुझे पिछली टिकटॉक से विड्रॉल मौसूल हुआ था। वो मैं सबसे पहले आपको चेक करा देता हूँ। 19 मार्च को मैंने 20 USD यहाँ पर 20.70 का विड्रॉल लिया था और वो मेरे अकाउंट में सक्सेसफुली आए हुए हैं, आप देख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ मैं वापस चला जाता हूँ। वापस जाने के बाद मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ कि ये आप सोच रहे होंगे कि यह आपके पास जो मोहम्मद शफकत यहाँ लिखा हुआ और 1.37 है, ये क्या है और ये इसका मतलब क्या और ये किधर गए हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलता है। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ मेरी स्टेट आ चुकी है मोहम्मद शफकत 20 अप्रैल सन 2025 जूम रीलोडेड टू, ये नंबर आ गया। इस नंबर के ऊपर मैंने लोड किया था। सेंड अगेन वो कह रहा है अगर दोबारा आप इसी नंबर पर लोड करना चाहते हैं तो आपका लोड यहाँ पर जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर लोड बिल्कुल भी नहीं करने वाला। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं कि पेमेंट कन्फर्म्ड सेंड टू मोबिलिंक रीलोडेड। इस नंबर पर मैंने 500 रुपये PQR रीलोड किए थे और यहाँ पर आपके सामने है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं सेंड अगेन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने मुझे कुछ ऑप्शन देखने को नया मिल गया। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। अगर आप लोगों का कोई इस मतलब सवाल है तो आप मुझसे बखूबी पूछ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पाकिस्तान की लगा दिया है और उसके बाद मैं अगर कुछ मज़ीद करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। इस वक्त मेरे अकाउंट के अंदर मैं दोबारा कुछ सेंड करना चाहता हूँ तो मेरे अकाउंट के अंदर यहाँ पर 18 पड़े हैं, तो यहाँ पर मैं 15 लगा के चेक करता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने 15 GB लगाया तो इसका मुझे दे रहा है वो 4717 रुपये, लेकिन मेरे पास तो यूरो नहीं, मेरे पास तो GBP हैं। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ मैंने जब GBP किया तो यहाँ पर सिचुएशन मुकम्मल मुख्तलिफ हो गई। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर है, मेन और असल प्रोसीजर दोस्तों। मेन और असल प्रोसीजर दोस्तों यहाँ पर आ जाता है और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि आगे का ऑप्शन मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कि यहाँ पर मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जब मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमें यहाँ पर ये क्या क्या देखने को दे रहा है। दोस्तों मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, थोड़े से इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद यहाँ पर मुझे ये ऑप्शन इसने मुझसे मांग लिया जो कि जायज़ कैश और इजी पैसा का ऑप्शन है। यहाँ पर मैंने इजी पैसा के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ अपना नंबर। अपना नंबर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं विड्रॉ लेना चाहता हूँ जायज़ कैश इजी पैसा के ज़रिए तो मैं विड्रॉ बड़ी आसानी से ले सकता हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर अपना नाम लिख देता हूँ, नीचे मुकम्मल नाम कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा सिटी जो है, उसके बाद यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर, उसके बाद यहाँ पर मेरा ईमेल, उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। दोस्तों इस वक्त वो मुझे ये कह रहा है कि अगर आपने ये पेमेंट सेंड करनी है तो बिला खौफ कर दें। यहाँ पर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो मुझसे सिंपल साफ साफ कह रहा है पेपाल बैलेंस फ़ी 2 यानी कि 3 GBP मुझसे वो फीस चार्ज करना चाहता। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया उसके बाद यहाँ पर वो अगला अल्टीमेटम मुझे वो दिखाएगा। तो दोस्तों उसके कहने का मतलब ये है, मोहम्मद शफकत इजी पैसा ट्रांसफ़र यू आर सेंडिंग 15 GBP कॉन्टैक्ट रिव्यू 5483 रुपये PQR सेंडिंग अल्टीमेट 15 मिनट एक्सचेंज रेट
फ़ी इसने मुझसे $3 परचेज़ किए। टोटल यहाँ से मेरे अकाउंट से इतने पैसे 17.99 चार्ज किए जाएंगे, जबकि मैंने तो यहाँ पर 15 सेंड किए थे, और जो 15 सेंड किए थे उसके जो अलावा यहाँ पर अमाउंट आपके सामने शो हो रही है। ये मुझसे इनकी फ़ीस चार्ज की जा रही है। फ़ीस इसलिए मुझसे ये चार्ज की जा रही है क्योंकि मैं यहाँ से पेपाल से निकाल कर अपने जायज़ कैश ईज़ी पैसे के ज़रिए विड्रॉल ले रहा हूँ। तो वो मुझे आगे का डिस्क्लोज़र कुछ इस तरीके का दे रहा है, यू कैन कैंसिल फॉर ए फुल रन फॉर विद 30 मिनट ऑफ पेमेंट अनलेस। लेकिन यहाँ पर एक मुझे ऑप्शन देखने को मिल रहा है नीचे सेंड का। अगर यहाँ पर मैं सेंड करूँगा तो यहाँ पर सेंड होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर इस वक्त इस पेमेंट को सेंड नहीं करने वाला क्योंकि यहाँ पर मुझसे फ़ीस बहुत ज़्यादा चार्ज की जा रही है। तो सिंपली यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ और उसके बाद फिर वापस आ जाता हूँ और उसके बाद फिर वापस आ जाता हूँ। तो यहाँ पर फिर इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर दोस्तों क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं इंतखाब करूँगा बैंक का। जब मैंने बैंक का इंतखाब किया तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया। जब मैंने एक मरतबा फिर नेक्स्ट किया तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग ले रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें सारे देखने को बैंक मिल जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक सादा पे का अकाउंट है, यहाँ पर मैं सादा पे लिखता हूँ तो सादा पे भी आ गया, फैसल बैंक भी आ गया है। तो यहाँ पर मैं इनके ज़रिए भी विड्रॉल ले सकता हूँ और आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊँगा। दोस्तों यहाँ पर मैं ये काम बिल्कुल नहीं करने वाला, मैं वापस चला जाता हूँ। उसके बाद एक मरतबा फिर वापस चला जाता हूँ। उसके बाद एक मरतबा यहाँ पर मैं फिर वापस चला जाता हूँ। रीलोड, जहाँ पे दोस्तों हमें ये रीलोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो रीलोड वाला काम ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने मोबाइल के ऊपर लोड करते हैं तो लोड की जो हमारी अमाउंट होगी वो मुकम्मल हमारे तक पहुंचेगी। उसके बाद हम बिल्कुल वापस इसी होम स्क्रीन के ऊपर आ गए, आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके बाद मैं यहाँ पर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर वो एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर मुझसे क्लिक करने के लिए कह रहा है। सिंपल इसको आपने गौर से पढ़ना है कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। 110 मुल्कों के अंदर हम यहाँ पर लोड कर सकते हैं। तो एग्री एंड कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पर मैं आ गया हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर पाकिस्तान का ऑप्शन मुंतखब करना होगा। पाकिस्तान का ऑप्शन मुंतखब करने के बाद मैंने यहाँ पर अपना नंबर लिख देना है और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें जो कह रहा है आप 500 से लेकर आप 2000 रुपये तक का इजी लोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 500 के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो मुझसे 1.36 GB चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद मोहम्मद शफकत एडेड कॉन्टैक्ट, उसके बाद मैं एक मरतबा फिर कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद हम आगे का इनका प्रोसीजर देखते हैं कि ये मुझसे कितनी फ़ीस चार्ज करता है। दोस्तों यहाँ पर ये फ़र्क आपको वाज़े देखने को मिल जाता है अगर आप लोगों ने यहाँ पर ये काम करना है। तो अगर कोई दोस्त आपसे पैकेज लगवाना चाहता है नेट का तो आप उसको नेट का पैकेज लगा के दे सकते हो। 1000 वाला जितने वाला वो लगवाना चाह रहा है, 1000 रुपये का आपने उसमें बैलेंस करना है, आपने 1500 का करना है, आपने 2000 का बैलेंस करना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो वो मुझसे कह रहा है कि मोहम्मद शफकत इसी नंबर के ऊपर रीलोडेड। अगर मैं यहाँ पर लोड करता हूँ तो विद इन सिर्फ 8 मिनट्स के अंदर यहाँ पर हमें कोई फ़ीस नहीं चार्ज की जाएगी। हमारा ये लोड हमारे नंबर पर पहुँच जाएगा, जो कि मैंने आपको पीछे दिखा भी दिया। तो मैं इस वक्त यहाँ पर लोड भी नहीं करने वाला। जी तो दोस्तों बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी।
आए ना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके बताएं, आपको मसला क्या आ रहा है, आप अपना मसला कमेंट में बताएं, आपको परेशानी क्या आ रही है। फिर आपकी परेशानी के हवाले से हम एक नई वीडियो बनाएंगे और उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद मशवरे होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।